हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर टी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 54 का वीडियो आने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 19.9 के क्वेश्चन नंबर 27 और इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है sin 2x होल के डिवाइड में ब्रैकेट में है a प्लस बी कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। तो ये है। तो चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। अगर आपको पता है कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो माइनस को हम इग्नोर करके चलते हैं, वो इंटीग्रेशन से हमारा बाहर आ जाएगा। तो यानी कि cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आएगा sin 2x, साथ ही साथ 2x का डिफरेंशिएशन 2 भी हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 2 से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो आपका इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब cos 2x का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम cos 2x को t रख दें या फिर हम a प्लस बी cos 2x को t रख दें, क्योंकि a प्लस बी cos 2x यहाँ से कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा क्वेश्चन में, क्योंकि वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए a प्लस बी कॉस 2x इस पूरे को t रख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पुट a प्लस बी कॉस 2x इस पूरे को हमने क्या रख दिया है, ये t रख दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा b, और यहाँ पे कॉस 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का साइन 2x, और साथ ही साथ 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपॉन ds। तो यहाँ से अगर हम ये बॉक्स यहाँ पे बंद कर देते हैं और dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन कितना, माइनस का 2b साइन 2x, ये आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम dx की वैल्यू हमने ये निकाल दी। तो चलिए यहाँ पे अब हम पूरे क्वेश्चन को t में चेंज कर देते हैं। न्यूमिनेटर आपका ऐसे ही रहेगा साइन 2x होल के डिवाइड में ये है हमारा टी स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन माइनस का 2b साइन 2x, ये होगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ से माइनस के 2b को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के। तो माइनस का 1/2b हमने बाहर ले लिया, माइनस का साइन को ऊपर ले लिया है। इसको हम नीचे लिख देते हैं इस वाली लाइन में, यहाँ जगह नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे लेते हैं माइनस का 1/2b इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा 1/t² dt। तो माइनस का 2b हमने बाहर ले लिया है, ये हमारा पूरा का पूरा कांस्टेंट था। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/t² का, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/t। तो माइनस 1/2b हमने ऐसे ही लिया, और ये हो जाएगा माइनस का 1/t और प्लस का c, ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 1/2b t प्लस का c हो जाएगा, और 1/ ये हो जाएगा 2b, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है यहाँ पे a प्लस बी cos 2x प्लस c, ये है हमारी t की वैल्यू, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 27 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है लॉग एंगल में है x² अपॉन x dx, और यहाँ पे एंगल है आपका लॉग का एंगल जो है यहाँ पे है x²। अब जैसा कि आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के एंगल में जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है। तो सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 को हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये जैसी लॉग के आगे आएगी वो कॉन्स्टेंट के रूप में इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगी। 2 log x होल के अपॉन में x dx, तो ये आ जाएगा। तो ये जो पावर है ये लॉग के आगे आ गई। अब लॉग के आगे आएगी तो ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट टर्म है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे हम log x को t रख सकते हैं, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और 1/x यहाँ पे क्वेश्चन में मौजूद है, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट log x t रख देंगे। तो log x को हमने यहाँ क्या कर दिया, t रख दिया है। डिफरेंशिएट करते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। यहाँ से फाइनली अगर हम dx की वैल्यू निकालें, dx को हम ऊपर ले गए और x को dt के पास ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x dt। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो log x को t की वैल्यू और dx की वैल्यू को हमने बॉक्स में बंद कर दिया। देयरफॉर ये हो जाएगा 2 बाहर, log x का इंटीग्रेशन क्या होगा t अपॉन x, और dx की वैल्यू क्या है x dt है ये। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा t² अपॉन 2 प्लस का c। तो t का इंटीग्रेशन यहाँ पे है, माफ़ कीजिएगा ये 2 मैं भूल गया था, तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं। ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे t की वैल्यू है log x, तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर प्लस का c।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे 2 भूल गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे t का जो इंटीग्रेशन होगा वो t² हो जाएगा। ये जो 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आएगा आपका t² + c, t की वैल्यू क्योंकि log x है तो यहाँ पे t² हो जाएगा log x का होल स्क्वायर प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 28 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 29 और 30 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पहले 29 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 + cos x होल स्क्वायर dx। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में यहाँ पे मौजूद है। ऑब्वियस सी बात है cos x को यहाँ पे हम t रखेंगे। तो यहाँ पे cos x की जगह मैं 1 + cos x को t रख रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो चलिए पुट यहाँ पे पुट करते हैं 1 + cos x को हमने t पुट कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस का sin x = dt/dx और यहाँ से dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -dt/sin x। माइनस के साइन को हम ऊपर ले गए, कोई बात नहीं, चलिए नीचे लिख देते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ से। तो ये t की वैल्यू को और ds की वैल्यू को हमने यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दिया है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर आपका ऐसे ही रहेगा। देयरफॉर ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो इंटीग्रेशन है, अब ये क्या हो जाएगा t की टर्म्स में। sin x को हमने ऐसे ही लिखा है, dA हो जाएगा t² और dx की वैल्यू क्या है dt/sin x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन -1/t² dt ये है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, -1/t² dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस का 1/t प्लस का c। ये शॉर्टकट वाले तरीके से क्या है, -1 का +1 हो जाता है और यहाँ से t की एक पावर घट जाएगी और जो कि हो जाएगा t। तो यहाँ पे ये आ गया आपका इसका इंटीग्रेशन और यहाँ से हम क्या करेंगे, t की वैल्यू को 1 + cos x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/t की वैल्यू है 1 + cos x, यहाँ पे हमने वो वैल्यू रख दी प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है cot x log sin x dx। तो यहाँ पे अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sin x होता है, इसका मतलब log sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cot x आएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है log sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्वेश्चन में मौजूद है, तो हम log sin x को क्या रख देंगे, t रख देंगे। तो पुट log sin x = t। पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/sin x, 1/एंगल यानी कि 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x = dt/dx। तो इसको हम यहाँ पे cos/sin को cot लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt/ds की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ चुकी है cot x। तो dx की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से, dx को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगी dx की वैल्यू dt के अपॉन में cot x, ये आ जाएगी। तो ds की वैल्यू बॉक्स में बंद, साथ ही साथ log sin x = t, ये भी आपका बॉक्स में बंद। देयरफॉर देखिए अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x, log sin x को पूरे को हमने t रखा तो ये t हो जाएगा। dx की वैल्यू क्या है हमारी, dt/cot x। तो cot x से cot x कैंसल, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² प्लस का c, और यहाँ से हम क्या करेंगे, t की वैल्यू जो कि log sin x है यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, एंगल को हम छोटा ब्रैकेट और होल स्क्वायर को बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और 30 यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट दो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 की तरफ। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमें sec x log, एंगल में है sec x प्लस tan x और dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको sec x का फॉर्मूला याद है तो sec x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था वो था log sec x प्लस tan x, यानी कि sec x का इंटीग्रेशन अगर log sec x प्लस tan x है तो log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो sec x होगा। तो यानी कि log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्योंकि क्वेश्चन में मौजूद है तो हम इस पूरे को यानी कि log sec x प्लस tan x को, इस पूरे को हम t रख सकते हैं। सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि आप जानते हैं cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log
कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इसका मतलब अगर मैं लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी रखता हूं तो उसका डिफरेंशियल इस क्वेश्चन में क्योंकि मौजूद है, तो यहाँ पे मैं लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी पुट करूंगा, जिसका डिफरेंशियल यहाँ पे मौजूद है, और इससे हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको टी रख देते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इस पूरे को हमने क्या कर दिया है, टी रख दिया है। तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एंगल, यानी कि 1 अपॉन एंगल मतलब सेक एक्स प्लस टेन एक्स। लॉग के एंगल में है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो लॉग का डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, अब होगा इन ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन इस ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट बंद, डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ से आप सेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने सेक एक्स को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा टेन एक्स, सेक एक्स कॉमन निकला तो यहाँ टेन एक्स बचेगा, प्लस एक सेक एक्स कॉमन निकला तो एक सेक एक्स बचेगा, और होल के डिवाइड में यहाँ पे है आपका, इसको हम टेन एक्स प्लस सेक एक्स लिख देते हैं, और यहाँ पे है डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, डी एक्स को ऊपर ले गए और सेक एक्स को डी टी के अपॉन में ले जा लेंगे। तो यहाँ से हमारी डी एक्स की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू को और डी एक्स की वैल्यू को बॉक्स से बंद कर देते हैं। देयरफॉर अब देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे सेक एक्स सेम, सेक एक्स सेम, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इस पूरे को हमने टी रखा था तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में टी लिख देते हैं इसको, और यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी अपॉन सेक एक्स, तो इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी अपॉन सेक एक्स है। तो यहाँ से सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, टी डी टी, तो टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस का सी, और यहाँ पे टी की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देते हैं जो कि है, यहाँ से रखते हैं हम लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर, होल के अपॉन में टू प्लस का सी। तो ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या किया, टी की वैल्यू हमने वापस रख दी है एक्स की टर्म्स में। तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमें कॉसेक एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हम लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इसको टी रख देंगे। तो पुट लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी, तो इसको हमने क्या कर दिया है, टी रख दिया है। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन एंगल, तो 1 अपॉन एंगल हो जाएगा हमारा कॉसेक 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पे कॉसेक एक्स का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ये होता है। और जो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का कॉसेक स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ से अगर आप गौर से देखेंगे तो ये चाहिए आपको ताकि ये कैंसिल हो सके, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से अगर हम कॉसेक एक्स को कॉमन ले लें तो यहाँ पे प्लस का कॉसेक एक्स और माइनस का कॉट एक्स बचेगा अगर यहाँ से कॉसेक को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉसेक को कॉमन ले लेते हैं। चलिए, तो कॉसेक एक्स को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा माइनस का कॉट एक्स, यहाँ से ये कॉमन निकला तो माइनस का कॉट एक्स बचेगा, प्लस एक कॉसेक कॉमन निकला तो एक कॉसेक यहाँ पे बच जाएगा, और होल के डिवाइड में यहाँ पे क्या होगा, इसको भी हम माइनस का कॉट एक्स और प्लस का कॉसेक एक्स लिख देते हैं, और ये हो जाएगा इक्वल टू कितना जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, और डी एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो डी एक्स को ऊपर ले गए और कॉसेक एक्स को डी टी के नीचे ले गए, तो ये हमारी डी एक्स की वैल्यू भी निकल गई। तो टी और डी एक्स की वैल्यू को हमने बॉक्स से बंद कर दिया। देयरफॉर अब देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स, इस पूरे को हमने टी रखा है तो टी,
और dx की वैल्यू हमारी dt अपॉन cosec x। तो cosec x से cosec x कैंसिल हो गया, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, और t की वैल्यू वापस से हम रख देते हैं यहाँ पे जो कि है log cosec x माइनस cot x। होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं क्योंकि ये होल स्क्वायर जो है ये आंसर का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं थोड़ा, ये हमारा आंसर का होल स्क्वायर है और इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ दिखा देता हूँ जो कि है टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 31 और 32 यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 और 34 की तरफ चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है x³ cos x⁴ dx। अब जैसे कि आप जानते हैं ये आपका 4th पावर वाला एल्जेब्राइक फंक्शन है, ये आपका 3 पावर वाला एल्जेब्राइक फंक्शन है, और अगर 4th पावर वाले एल्जेब्राइक फंक्शन को आप t रखते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि x⁴ का जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट करने पर एक पावर रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे एल्जेब्राइक फंक्शन की। तो यहाँ पे वेरिएबल के रूप में आप देख सकते हैं x³ मौजूद है, x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³ होता है। तो यहाँ अगर हम 4 को इग्नोर भी कर दें तो यानी कि हम कह सकते हैं कि x⁴ का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या करेंगे, x⁴ को t रखेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे, बस फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे cos है और वहाँ पे साइन है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, आंसर दोनों का अलग अलग आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों के अलग अलग है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं हम पुट x⁴ इक्वल टू टी। तो हमने x⁴ को यहाँ पे t रख दिया है, तो डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4x³ और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx हो जाएगा। तो dx की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो dx इक्वल टू जाएगा dt अपॉन कितना 4x³, ये हो जाएगा। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, यहाँ पे भी इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं t और dx की वैल्यू को। देयरफॉर देखिए आप इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ को आप ऐसे ही लिखिए, ये हो जाएगा cos t, ये देखिए t cos t, तो यहाँ पे हो जाएगा cos t और dx की वैल्यू हमारी dt अपॉन 4x³। तो x³ से x³ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये आपका 1/4 कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और यहाँ पे हो गया है cos t dt। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin 1/4 sin t प्लस का c, और अब हम t की वैल्यू को वापस रख देंगे, तो यहाँ पे है sin t की वैल्यू x⁴, तो यहाँ पे sin के एंगल में x⁴ आ जाएगा प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x³ sin x⁴ dx। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या करेंगे, x⁴ को t पुट कर देंगे। तो हमने t पुट किया, डिफरेंशिएट करेंगे 4x³ x⁴ का डिफरेंशियल पावर नीचे उतरी, एक पावर रिड्यूस होगी और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। और dx की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आएगी, dx की वैल्यू आएगी यहाँ से, ds को अगर हम ऊपर ले जाएंगे इक्वल टू dt के अपॉन में 4x³ को ले आइए, 4x³ dt के अपॉन में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना। तो यहाँ पे हमने ds की वैल्यू को और t की वैल्यू को बॉक्स से बंद कर दिया। देयरफॉर देखिए अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x³ को हमने सेम लिखा sin, और x⁴ को हम t लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम t लिख देंगे, और ds की वैल्यू क्या है dt अपॉन 4x³। तो x³ से x³ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, तो यहाँ से हम 1/4 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन sin t dt, ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और ये है हमारा sin t, तो इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा माइनस का cos t, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है। तो यहाँ पे 1/4 पहले से ही बाहर था, उसको हमने पहले ही लिख दिया, और sin t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 cos, ये माइनस को हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, cos, और t की वैल्यू है हमारी x⁴, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल में x⁴ प्लस का c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और 34 यहीं पर समाप्त होते हैं।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।